हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक वर्क का एस्टिमेशन के बारे में। दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें एमईपी का एस्टिमेशन सीखना है। तो एमईपी के लिए दोस्तों मैंने प्लम्बिंग की पहले वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी वर्क के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का अगर मेरे को कुछ काम करवाना है, अगर फ्रेश रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ये सारी चीजें होती हैं बेसिस पे किसके, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बेसिस पे। बट आज हम सीखेंगे सिर्फ थंब रूल की सहायता से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों लोड एस्टिमेशन की। लोड एस्टिमेशन दोस्तों अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, उससे आप बेहतर सीख सकते हैं। और अगर आईएस कोड से अगर आपको सीखना है तो आईएस कोड आपका 732 आईएस कोड है। इससे आप लोड एनालिसिस के बारे में सीख सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या किस बेसिस पे आपका एनालिसिस होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अगर बात करें दोस्तों रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों जो मॉडरेट यूजेस के लिए अगर मैं वॉट का यूज करते हैं तो अप्रोक्स आपका 3 से लेकर 5 वॉट पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे ये चलता है। ठीक है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका अगर कोई हाउस है तो वहां पर 3 से लेकर 5 किलोवाट तक का जो लोड है वो वहां पर चलता है। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल में दोस्तों चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तो वहां पर 10 से लेकर 15 वॉट पर स्क्वायर फीट वहां पर चलता है, ड्यू टू लाइटिंग एंड एचवाईएसी जो हमारे एसी की डक्ट वगैरह लगे होते हैं उनके बेसिस पे भी कमर्शियल में थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाता है। ठीक है, ये आपका लोड एस्टिमेशन है। और आपका लोड रिक्वायर्ड होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर, एमसीबी, डीवीज, इनके बेसिस पे। अब आते हैं दोस्तों वायरिंग लेंथ। देखिए वायरिंग की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर आपको नोट में दिख रहा होगा टोटल वायरिंग लेंथ इंक्लूडिंग लैपिंग, स्विच बोर्ड एंड डीवी कनेक्शन। ठीक, इसके बाद दोस्तों रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अगर बात करूं तो 1.5 to 2 टाइम्स द फ्लोर एरिया, इतना कम से कम आपका वायरिंग की लेंथ लग जाती है। अगर मैं बात करूं 1000 स्क्वायर फीट की, तो 1000 स्क्वायर फीट है तो कम से कम आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट तक आपका वायरिंग की लेंथ लग जाएगी। कमर्शियल की अगर बात करूं 2 to 2.5 टाइम के आसपास वो लग जाता है। अगर कंसीडर वोल्टेज की ड्रॉप और लॉन्ग सर्किट की बात करें तो आईएस कोड 332 से आप वहां पर देख सकते हैं। कॉपर वायर साइज की अगर बात करूं तो 1.5, 2.5 और 4 मीटर स्क्वायर mm के आसपास वो बेसिस ऑन करंट रेट एज पर IS 694 के बेसिस पे आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कंडक्ट पाइप के ऊपर, ये पाइप कितना रिक्वायरमेंट होगा। पाइप की अगर मैं बात करूं तो पाइप आपने वही देखे होंगे, जब अब हम कोई भी जीरी काट के पाइप लगाते हैं तो वो भी हमारे अंडरग्राउंड पाइप है। और जब हम स्लैब कास्ट करते हैं, स्लैब कास्टिंग के टाइम पर भी आप लोगों ने व्हाइट कलर के पाइप देखे होंगे, तो वही सारे पाइप का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। देखिए यहाँ पर अप्रॉक्स 0.3 to 0.5 मीटर पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे यहाँ पर पाइप को यूज किया जाता है। ठीक है, एज पर IS 9537 पार्ट 1 to 7 में आप देख सकते हैं जितनी भी कंडक्ट और फिटिंग्स लगेगी वो किस तरीके से लगेगी, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपके 1000 स्क्वायर फीट की अगर एरिया की बात करूं तो वहां पर कम से कम आपका 300 से लेके 500 मीटर तक की आपके ये पाइप जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएंगे। उसी में दोस्तों अगर मटेरियल की बात करें तो उसमें पीवीसी के पाइप भी आ सकते हैं रेजिडेंशियल में। अगर इंडस्ट्रियल में अगर बात करें तो जीआई के जो भी पाइप आते हैं आप उसका सेटअप भी वहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्विच बोर्ड, पॉइंट और फिक्सचर की। देखिए पॉइंट्स वगैरह जितने भी डिपेंड होते हैं वो आपके रूम्स के ऊपर और उसके जितने भी यूजेस है, नीड्स है, उनके बेसिस पे डिपेंड करते हैं। बट अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का अगर कोई आपका रूम है, वॉल है, तो वहां पर आप स्विच बोर्ड जो है वो आपका 100 स्क्वायर फीट में एक दे सकते हैं। सॉकेट आपका 75 से 100 स्क्वायर फीट के बीच में एक लगता है। लाइट का जो पॉइंट आपका 100 स्क्वायर मीटर में आपका एक लगाया जाता है। और जो स्पेशल पॉइंट होते हैं जैसे फैन है, एग्जॉस्ट है, किचन है, अप्लायंसेस है, गीजर है, तो उसके लिए दोस्तों एक एक पॉइंट चाहिए होता है। अगर आपको और इसके बारे में, सर्किट के बारे में जानना है तो आप आईएस कोड 732 के बेसिस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके किस किस तरीके के वहां पर फेजेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों कॉस्ट एस्टिमेशन थंब रूल बेसिस। वायर, कंडक्ट, बॉक्सेस हैं, स्विच है, फीचर है, डीबी है और आपके लेबर है। ठीक है, रेजिडेंशियल अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पे आपको 150 रुपए से 250 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में आपको वहां पर रेट मिल जाएगा। और कमर्शियल में यूज कर रहे हैं तो आपको 250 रुपए से 400 रुपए स्क्वायर फीट के बेसिस पे आपको रेट मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बेस्ड ऑन मार्केट रेट फॉर स्टैंडर्ड ब्रांड के हिसाब से काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। जैसे एंकर है, फिनोलेक्स है, हेवल्स है, इनके बेसिस पे काम करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा बैठ जाती है। लेकिन सिंपल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं 2 BHK की, प्रोजेक्ट का अगर स्पेस आप बिल्टअप एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट का है तो वहां पर लोड आएगा कम से कम 4 किलोवाट का। ठीक है, वायरिंग की लेंथ आएगी कम से कम 1800 फीट की। कंडक्ट लगेंगे आपके 400 मीटर के आसपास। स्विच बोर्ड जो होंगे 10 होंगे और पॉइंट आपका 10 लाइटिंग के पॉइंट होंगे, 4 फैन होंगे, 12 सॉकेट होंगे और जो आपके स्पेशल जो 5 होंगे वो आपके गीजर है, फ्रिज है, एसी है और भी कुछ चीजें वहां पर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉस्ट एस्टिमेशन लगाया जाए तो यहाँ पर आपको वायरिंग का अगर फिनोलेक्स की बात करें तो 1.5 स्क्वायर mm की अगर 1800 स्क्वायर फीट की आपकी क्वांटिटी है और रेट आपका 8 रुपये चल रहा है तो ये आपका 14,400 के बीच में रेट आ जाएगा।
फिर कंडूट पीवीसी पाइप की बात करें तो 400 मीटर की पाइप है और 1 मीटर आपका 18 रुपए का पड़ रहा है, तो ये आपका 7200 रुपए का आपको कंडूट की पीवीसी पड़ेगी। फिर आपका स्विचेस है और बोर्ड्स वगैरह है, तो 10 शीट की आपकी जो पड़ती है वो आपका 500 रुपए के आसपास पड़ती है, तो ये आपका कम से कम 5000 रुपए के आसपास पड़ेगा। फिर डीवी बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स है, वो आपका एक सेट आएगा 3000 रुपए का, ठीक है। और लेबर का जो चार्ज होगा वो आपका कम से कम 25000 रुपए के आसपास होगा, तो टोटल कॉस्ट आपका 54600 के आसपास बैठ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों एक रफ एस्टिमेशन जो कि आपका 2 BHK 3 BHK 1 BHK इन सब में काम कर सकता है। बट दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आपका बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट है या फिर आपका कमर्शियल प्लॉट है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको वहां पर नोट करनी होगी। जैसे कि अगर आपको कोई एक्चुअल एस्टिमेशन निकालना है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अलग अलग पार्ट वहां पर अटैच है, तो वहां पर आपको एक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग की जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। जो अभी मैंने एस्टिमेशन दिखाया वो तो एक रफ एस्टिमेशन है, उसके बेसिस पे आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट है तो उसके बेसिस पे आपको एक इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग जरूर बनवानी पड़ेगी। उसी के बेसिस पे दोस्तों पूरा लोड कैलकुलेशन होगा शीट्स के बेसिस पे, जो आपका एमसीबी का जो साइज होगा वो भी आपका सारा वहीं से क्रिएट होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो आपको आसानी से एक ड्राइंग बनाकर दे सकता है, उसमें सारा आपको लोड कैलकुलेशन होगा। जो आपका एमसीबी के साइजेस होंगे वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। इसी के बेसिस पे दोस्तों अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर आपको प्रॉपर अर्थिंग की गाइडलाइन भी देखनी होगी। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो IS कोड 3043 पे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और ये जितने भी आपके मटेरियल थे ये आपके लोकल भी आते हैं, आपके ब्रांडेड भी आते हैं। अगर आप ब्रांडेड चीज़ों पे जाएंगे तो आपका कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको अगर ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी मेन एमसीबी आती है, डीवी बॉक्स आते हैं, तो वो उस पर दोस्तों आपके ISI मार्क होना चाहिए। तो अगर आप ISI मार्क वाला मटेरियल ले रहे हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट और बढ़ जाती है। अगर आप कोई नॉर्मल रफ एस्टिमेशन निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थंब रूल थे जिससे की मदद से आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये थंब रूल के बेसिस पे है। और अगर और अच्छे से आपको निकालना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनवाकर उसके बेसिस पे आप कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट ये क्या है ना, थंब रूल की सहायता से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अप्रॉक्स में आप एक एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम कोई भी काम करवाना चाहें या फिर मान लीजिए कोई एस्टिमेशन निकलवाना चाहें तो आप थंब रूल की सहायता से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।